यूपी सरकार ने हाल ही में एक न्यू पॉलिसी अनाउंस की है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एंड होम स्टे पॉलिसी 2025। देखो, यूपी में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, मथुरा वृंदावन और प्रयागराज जैसे स्थानों पर हर साल लाखों करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। लेकिन कई बार पीक सीजन में होटल्स फुल हो जाने की वजह से काफ़ी ट्रैवलर्स को रूम्स नहीं मिल पाते या फिर बजट फ्रेंडली ट्रैवलर्स के लिए ऑप्शंस कम पड़ जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने और टूरिज्म को और बूस्ट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने ये गेम चेंजिंग पॉलिसी अनाउंस की है। ये पॉलिसी क्या है, इसमें क्या खास बात है और यदि आप यूपी से हैं तो आपको इसका क्या फ़ायदा होगा, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पर। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि यूपी ने ये पॉलिसी क्यों बनाई। देखिए, यूपी इंडिया का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है और टूरिज्म पोटेंशियल भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। चाहे अयोध्या हो, वाराणसी हो, मथुरा हो या आगरा हो, यहाँ हर साल लाखों करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ये बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे पॉलिसी होता क्या है, इसका मतलब क्या है। होम स्टे का मतलब होता है, देखो, किसी आपके पास अगर एक बड़ा सा घर है, आप उसके एक हिस्से को टूरिस्ट के लिए रेंट पर दे सकते हैं, जहां टूरिस्ट को घर का फील, लोकल फूड और अपनेपन का ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिल पाए। साथ साथ B&B यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट, जिसमें आपको रूम के साथ नाश्ता भी प्रोवाइड कराया जाता है। इस पॉलिसी का मेन मकसद है कि यूपी के रिलीजियस और टूरिस्ट स्पॉट्स पर पर्यटकों को अकोमोडेशन की कमी ना हो, क्योंकि वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे इस जगहों पर होटल्स अक्सर फेस्टिवल्स के टाइम पूरे भर जाते हैं, या अगर रूम्स मिलते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पर मिलते हैं, जिससे टूरिस्ट को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इस पॉलिसी की कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। अगर आप यूपी से हैं और अपने घर को एज अ अकोमोडेशन, एज अ होम स्टे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप अपने घर के 1 से लेकर 6 कमरों को, जिनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 12 बेड तक हो, उनको एज अ होम स्टे यूज़ कर सकते हैं या B&B के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। किसी भी टूरिस्ट को 7 दिन तक रहने की परमिशन होगी आपके होम स्टे में, और अगर आगे भी वो कंटिन्यू करना चाहे तो रिन्यूअल का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को यूपी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के थ्रू काफ़ी इजी बना दिया है। देखो, पहले अगर आपको अपना घर एज अ होम स्टे यूज़ करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के निधि प्लस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ लोकल बॉडी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेके स्टेट लेवल पर ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन फीस को भी काफ़ी कम रखा है। रूरल एरियाज के लिए 500 से 750 रुपये, जबकि अर्बन एरियाज के लिए 2000 रुपये तक का आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। अगर सेफ्टी की बात करें तो इन होम स्टेज की सेफ्टी और अप्रूवल के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसको हेड उस जिले के DM और SP करेंगे। इससे टूरिस्ट को ये एश्योरेंस मिल पाएगी कि जिस प्रॉपर्टी में वो स्टे करने जा रहे हैं वो सेफ, लीगल और सिक्योर होम स्टे है। सरकार ने इस पॉलिसी में इंसेंटिव्स और फिनेंशियल असिस्टेंस का भी प्रोविज़न रखा है, जैसे कि ये होम स्टे कॉमर्शियल कैटेगरी में नहीं आएंगे, और जिस प्रकार होटल्स पर वाटर टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगता है एज पर कॉमर्शियल रूल्स, वो इन होम स्टेज पर लागू नहीं होगा। यूपी गवर्नमेंट ये सब लोकल लोगों को एनकरेज करने के लिए कर रही है, ताकि वो अपने घर के हिस्से को टूरिज्म के लिए यूज़ करें। इससे उनको एक नया सोर्स ऑफ इनकम तो मिलेगा ही और रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इस पॉलिसी का एक और बड़ा फायदा होगा, इससे कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा मिलेगा। टूरिस्ट को घर का फील मिल पाएगा और लोकल कल्चर को नज़दीक से समझने का एक मौका, और साथ साथ लोकल लोगों को भी नए लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस मिलेगा। इससे यूपी की कल्चर और हॉस्पिटैलिटी की न्यू इमेज डेवलप होगी। इस पॉलिसी से यूपी की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, जैसे टूरिज्म बढ़ेगा, होटल्स और होमस्टे दोनों को फायदा होगा और वहाँ के लोकल बिजनेसेस भी ग्रो कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट के नए एवेन्यूज़ खुलेंगे और यूपी टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। देखो यार, अभी तक यूपी के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ जिलों में होम स्टेज को ऑलरेडी मंजूरी भी दी जा चुकी है। जैसे अयोध्या मंडल में 19 होम स्टेज को मंजूरी मिली है, सुल्तानपुर, बाराबंकी और अमेठी में 12 होम स्टेज को, वाराणसी, गाजीपुर व चंदौली में 10 होम स्टेज को, लखनऊ मंडल में 23 होम स्टेज को मंजूरी मिली है, और ऐसे ही ये कुछ जिले हैं जहां पर होम स्टेज को ऑलरेडी मंजूरी दी जा चुकी है। ईयर 2024 की बात करें तो यूपी भारत का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट होस्ट करने वाला राज्य था,
यूपी में 64.9 करोड़ पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया था। इनमें 22 लाख विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। वहीं साल 2023 में 16 लाख विदेशी पर्यटकों सहित कुल 48 करोड़ पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया था। तो दोस्तों, यूपी की नई बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे पॉलिसी टूरिज्म को नई एनर्जी देगी, लोकल लोगों के लिए नए इनकम के सोर्सेस, टूरिस्ट के लिए अफोर्डेबल और कंफर्टेबल स्टे, और यूपी की इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पुश का काम करेगी। इमेजिन, आप अपने घर में बैठकर ना सिर्फ इनकम कमा रहे होंगे बल्कि यूपी की संस्कृति और हॉस्पिटैलिटी को भी दुनिया तक पहुंचा पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बट जाने से पहले आपके लिए एमसीक्यू है, कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2022 में यूपी की कितनी जोन्स को प्रायोरिटाइज जोन्स के आइडेंटिफाई किया गया है?